हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रिंसिपल अप्लाइड टू नर्सिंग का जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे टॉपिक उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे थे, फिर बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स देखे थे जिसमें हम लोग 2 पॉइंट देख चुके थे, इंडिविजुअलिटी और सेफ्टी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट क्या है? कंफर्ट। तो कंफर्ट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द पेशेंट, रिलेटिव एंड द नर्स हरसेल्फ। ठीक है, जो कंफर्ट रहता है वो क्या करता है? कंफर्ट मतलब ही होता है आरामदायक। ठीक है, तो कंफर्ट जो रहता है वो क्या करता है? सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है? पेशेंट, रिलेटिव और नर्स को। ठीक है, every procedure is followed for the comfort of the patient. Example, the patient must be explained the purpose of the treatment and it should be given in a comfortable position. ठीक है, कोई भी प्रोसीजर्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग को पेशेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कोई भी प्रोसीजर्स को करना है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग को पेशेंट को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करेंगे? कि पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट। हम लोग कुछ भी अगर ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं तो हमको क्या है? उनको बताना है कि इस ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है या फिर आप इस ट्रीटमेंट से कैसे रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट शुड बी गिवन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। और हमको क्या है? पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन पे ही हर चीज़ों को एक्सप्लेन करना है या फिर उनको हमेशा एक कंफर्टेबल पोजीशन देना है। As far as possible, before and after the procedure, the patient should be left in a comfortable position and should not be exposed unnecessarily. ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अगर आप कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या करना है? बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, प्रोसीजर्स करने के पहले और प्रोसीजर करने के बाद आपको पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ही मतलब उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन उनको प्रोवाइड करना है। और पेशेंट को कभी भी हम लोग को क्या है? अननेसेसरली उनको एक्सपोज नहीं करना है। अगर हमको जितने एरिया से काम है या फिर जिस साइड पे हमको प्रोसीजर्स दिखाना है, हम सिर्फ उतने ही बॉडी पार्ट को क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे या फिर हम उसमें अपना प्रोसीजर्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अननेसेसरली क्या है? उस चीज़ को एक्सपोज नहीं करना है। ठीक है, और पेशेंट के हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन पे हमको ध्यान देना है कि पेशेंट आपके प्रोसीजर से, आपसे और जो भी हम लोग कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट से, आपके केयर से, वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो एज अ नर्स हमारा क्या काम है? पेशेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सफुलनेस। अ नर्स मस्ट हैव नॉलेज of the right use of articles, keeping in mind time, energy and material which should be economical. ठीक है, नर्स को क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, राइट यूज़ ऑफ आर्टिकल का, आर्टिकल को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सा आर्टिकल्स, अगर आप एग्जांपल, अगर आप बेड मेकिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप IM इंजेक्शन कर रहे हैं या अगर आप कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं या फिर कुछ भी अगर आप उनको प्रोसीजर्स उनके ऊपर कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में क्या आर्टिकल यूज़ हो रहा है, उस चीज़ का यूज़ कैसे है, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, अपने टाइम का, एनर्जी, मटेरियल्स का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमको क्या है? वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, हम इस सब चीज़ों को वेस्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, एज अ नर्स हमको क्या होना चाहिए? एक रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए। ठीक है, शी मस्ट एडजस्ट बाय इम्प्रोवाइजिंग मटेरियल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बताया है कि मतलब एज अ नर्स आपको क्या चीज़ों की, अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है फिर भी आपको अपना प्रोसीजर्स करना है या फिर आपको नर्सिंग केयर करना है, तो आप उस चीज़ों में कैसे एडजस्ट होके या फिर कैसे उन चीज़ों को मैनेज करके आप अपना प्रोसीजर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, शी हैज़ टू अप्लाई हर क्वालिटी ऑफ रिसोर्सफुलनेस
बाय कैरिंग आउट द ट्रीटमेंट एवन इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अगर वहाँ पे आपके पास मटेरियल इनफ नहीं है, फिर भी आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ये अप्लाई करना है, अपना क्वालिटी को क्या करना है, अप्लाई करना है कि आपको कैसे रिसोर्सफुलनेस यूज़ करना है, ठीक है। आपको अपना ट्रीटमेंट अगर करवाना है या फिर अपना जो भी आपका केयर प्लान है या प्रोसीजर्स है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर हम अपना केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो, मटेरियल्स हो, या फिर हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे हर चीज़ें अवेलेबल्स हो। कभी कभी क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो जो आर्टिकल्स है वो पूरे लिस्ट अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, उस चीज़ों के बदले कैसे दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे इफ़ेक्टिवली हम लोग किसी और चीज़ों को उसके थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं या उसके बिना हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। शी मस्ट कलेक्ट ऑल द आर्टिकल एट अ टाइम एंड ब्रिंग टू द बेड साइड ऑफ द पेशेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर शुरू होने के पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग अपना कोई भी प्रोसीजर्स, कोई भी अपना हाँ प्रोसीजर्स दिखा रहे हैं, तो उस टाइम आप लोगों को क्या करना है, अपने जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, एट अ टाइम आपको वहाँ पे ला के रख देना है, ठीक है। बेड साइड में पेशेंट के आपको ला के रख देना है। ऐसे नहीं कि आप अपना टाइम का मिसयूज़ कर रहे हैं। आपका जो टाइम है, आपको उस टाइम पे जो भी सामान है आपका वो पेशेंट के बेड साइड में ला के रख देना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद आप जाके अपने आर्टिकल्स को लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। इट इज़ टू अचीव द पर्पस फॉर विच द प्रोसीजर इज़ अप्लाइड, ठीक है। हम लोग को क्या है, इट इज़ टू अचीव द पर्पस, हम लोग को, ठीक है, हम लोग को अचीव करना है कि हम लोग किस कारण से प्रोसीजर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल, कोल्ड एप्लीकेशन इज़ गिवन टू द पेशेंट टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो हम लोग क्यों दे रहे हैं, हमको उसका पर्पस पता होना चाहिए, और अगर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो फिर उससे क्या हो सकता है, ये चीज़ें भी हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोल्ड एप्लीकेशन हम लोग अपने पेशेंट को दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों दे रहे हैं, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो सके, नॉर्मल आ सके, ठीक है। ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वाइल गिविंग द ट्रीटमेंट एंड रिपोर्ट एनी अनयूजुअल सिम्टम्स, ठीक है। हमको क्या करना है, पेशेंट का कंडीशन को ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, रिपोर्ट करना है। कोई भी अगर अनयूजुअल सिम्टम्स हम लोगों को दिखाई देता है या फिर अनयूजुअल सिम्टम्स आपके केयर के बाद ऑक्योर हो रहा है, तो हमको क्या करना है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और तुरंत रिपोर्ट करना है अपने हेड से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द पेशेंट में गेट चील्स ड्यूरिंग कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। पेशेंट को क्या हो सकता है, अगर आप कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं, अब वैसे ही उसको फीवर है, अगर हम उसको कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसको चिल्स आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट ऑफ द थेरेपी गिवन टू द पेशेंट, हम लोग को क्या करना है, इफ़ेक्ट ऑफ थेरेपी, अगर हम लोग अपना थेरेपी दे रहे हैं या फिर प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, हम लोग को ये चीज़ों को भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड चार्टिंग शुड बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर्स, ठीक है। रिकॉर्ड करना है, कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर उसको कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है, और अगर नहीं भी है, अगर सब चीज़ नॉर्मल है, उसको हम लोग को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, तो हम लोग को क्या करना है, उसका रिकॉर्डिंग और चार्टिंग करना है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है गुड वर्कमैनशिप। इट इज़ एन आर्ट एंड स्किल while giving treatment. Practice of procedure repeatedly develop the skill, ठीक है। ये क्या है, एक नर्सिंग क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। और हम लोग एन स्किल विल गिविंग आर्ट और स्किल वाइल गिविंग ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर, अगर हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रोसीजर्स को, हम लोग बार बार अगर उसी काम को अगर हम लोग करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिपीट एक्शन से हमारा क्या होता है, स्किल डेवलप होता है, और जब हमारा स्किल डेवलप होता है तो हम लोग क्या होते हैं, उस काम के लिए परफेक्ट हो जाते हैं, उस काम में हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं,
और उस चीज़ को हम लोग कर करके क्या करते हैं, बहुत बार कई चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। तो इसमें भी क्या बताया है कि नर्सिंग में भी अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, हमारे स्किल्स को डेवलप करता है। ठीक है, नर्सिंग इज़ लर्निंग बाय डूइंग एंड नॉट बाय रीडिंग। नर्सिंग क्या है, हम लोग नर्सिंग से क्या करते हैं, नर्सिंग से हम लोग सीखते हैं। कब सीखते हैं, जब हम लोग करेंगे तब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, काम करते करते में हम लोग क्या है उसको सीखते हैं, बाय रीडिंग नहीं। ठीक है, नर्सिंग से हम लोग कैसे सीखते हैं, सिर्फ हम लोग बुक्स से अगर पढ़ाई करेंगे, सिर्फ हम लोग अगर अभी सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ हम लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग उसको करेंगे नहीं। तो जब तक हम लोग ये चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे कि पेशेंट कैसे हैं, पेशेंट से कैसे बात करना है, या फिर उनको कैसे हम लोग को अपना ट्रीटमेंट देना है, प्रोसीजर्स देना है, ये सब चीज़ें हम लोग जब तक करेंगे नहीं तब तक हम लोग सीखेंगे नहीं। सिर्फ हम लोग अगर पढ़ेंगे कि रीड करेंगे कि नहीं, अगर हम लोग ये करेंगे, अगर ऐसे में हम लोग कोल्ड है तो हम लोग पेशेंट को हॉट कंप्रेशन दे रहे हैं या फिर हॉट एटो कोल्ड कंप्रेशन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग ये सब चीज़ों को जानेंगे नहीं कि उसमें एक्चुअली में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर पेशेंट को कैसा फील हो रहा है, जब तक हम लोग इस चीज़ों को कर नहीं लेते हैं। ठीक है, आफ्टर द प्रोसीजर द पेशेंट शुड बी मेड कंफर्टेबल, द यूनिट शुड बी कीप नीट एंड क्लीन। ठीक है, प्रोसीजर्स ख़त्म होने के बाद हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देना है, और जो भी हमारा यूनिट रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, नीट और क्लीन रखना है। ऑल इक्विपमेंट शुड बी वॉश्ड, ड्राइड एंड स्टोर्ड इन अ प्रॉपर प्लेस। दिस शोज़ द नर्स गुड वर्कमैनशिप। ठीक है, तो जो भी इक्विपमेंट्स रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, वॉश करना है, अच्छे से ड्राई करना है, और उसको सही जगह में जहाँ से हम लोग उसको लिए रहेंगे उसको प्रॉपर जगह में क्या करना है, वापस से रख देना है। ठीक है, ये क्या करता है, दिखाता है कि नर्स का गुड वर्कमैनशिप दिखाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे, अभी तक हम लोग देख रहे थे वो क्या था, बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल था। अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन नर्सिंग। ठीक है, तो उसके अंदर आता है नर्सिंग इज़ एन अप्लाइड साइंस। नर्सिंग क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन्वॉल्व बेसिक साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, जो प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस क्या करता है, इन्वॉल्व करता है बेसिक साइंस को लेके आता है, जो क्या रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, एज वेल एज अदर साइंस लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। द नॉलेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम दिस साइंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर टू द पेशेंट। ठीक है, नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल मतलब इसको कैसे अप्लाई करना है, और इस चीज़ का नॉलेज अगर है नर्स को, ये साइंस से, ठीक है, ये साइंस हम लोग को क्या बताता है, नॉलेज देता है, और क्या करता है, इसका एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें इफ़ेक्टिव केयर को टू द पेशेंट। इसमें सबसे पहले आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Human body has a complex system. The knowledge of anatomy and physiology is essential for daily procedure. ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हमको क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे डेली प्रोसीजर्स के लिए। ठीक है, विदाउट कॉजिंग हार्म एंड इंश्योरिंग मैक्सिमम कंफर्ट टू द पेशेंट। ये जो भी हमारे डेली प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से हमको क्या होना चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं जानते तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ों को करने से क्या हो रहा है, या फिर कौन से बॉडी पार्ट में, या फिर कौन से जगह पे क्या ऑर्गन है, या फिर कौन से मसल्स पाए जाते हैं, कौन से नर्व्स पाए जाते हैं, ये हम लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों का नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। विदाउट कॉजिंग हार्म एंड इंश्योरिंग मैक्सिमम कंफर्ट टू द पेशेंट। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, पेशेंट को कोई हार्म मत हो इसलिए, और मैक्सिमम कंफर्ट हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें इसलिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स।
इन्वॉल्व इन नर्सिंग ट्रीटमेंट एंड टेक्निक्स। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या डिस्क्राइब करता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स का। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या बता रहा है हम लोगों को कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीज़ों की स्ट्रक्चर है बॉडी में, और हमारा बॉडी क्या क्या फंक्शन करता है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। इन्वॉल्व इन नर्सिंग ट्रीटमेंट एंड टेक्निक्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं नर्सिंग ट्रीटमेंट और टेक्निक्स में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अ नर्स वाइल गिविंग IM इंजेक्शन हैज़ टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट साइज, दैट इज एडुकेट मसल्स अवे फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। अब नर्स को अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही नहीं पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल है कि अगर हम लोग IM इंजेक्शन पेशेंट को लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पता तो हम लोग को ये भी नहीं पता रहेगा कि कौन सा अप्रोप्रिएट साइट है कि जहाँ हम लोग को इंजेक्शन लगाना है, कौन सा साइड में हम लोग को इंजेक्शन लगाना है, या फिर जिस साइड पे हम लोग लगा रहे हैं वो एडुकेट मसल्स हैं कि नहीं, ब्लड वेसल्स में तो नहीं है, नर्व्स में तो नहीं है, ये सब चीज़ों को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स नर्व से दूर हो वो जगह, एडुकेट मसल्स हो वहाँ पे, इस जगह पे क्या होता है IM इंजेक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है फिजिक्स। द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ फिजिक्स मे बी रिगार्डिंग प्रेशर, टेम्परेचर, फ्रिक्शन, ग्रेविटी एक्सेट्रा, ठीक है। जो एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स का हम लोग ये जो साइंस हम लोग लिए हैं फिज़िक्स में से, साइंस में से जो हम लोग फिज़िक्स लिए हैं उसमें से क्या हम लोग को पता चलता है रिगार्डिंग प्रेशर, प्रेशर के बारे में पता चलता है फिज़िक्स से, टेम्परेचर के बारे में, फ्रिक्शंस के बारे में और ग्रेविटी के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं नर्सिंग में, ठीक है। जैसे दिस प्रिंसिपल आर रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट एंड ऑल्सो इक्विपमेंट यूज्ड ड्यूरिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। ये प्रिंसिपल्स क्या करता है, रिलेट करता है पार्ट ऑफ द बॉडी से, ठीक है, बॉडी पार्ट से रिलेट करता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, फ्रिक्शन और ग्रेविटी। और ये क्या बताता है, और ऑल्सो इक्विपमेंट यूज्ड ड्यूरिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, और इक्विपमेंट्स के ऊपर भी रहता है, क्योंकि अगर हम लोग सही इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर ग्रेविटी, तो ये क्या होता है नर्सिंग इंटरवेंशन में भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल फीडिंग अ पेशेंट थ्रू अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, द लिक्विड फ्रॉम द सिरिंज टू द स्टमक विल फ्लो बाय द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर exerted through the air on the liquid in the syringe allow the fluid to reach the stomach without the nurse having the push। जैसे कि आप लोग ये वाले स्लाइड्स में देख सकते हो कि ये क्या है, फीडिंग ट्यूब है या फिर फीडिंग सीरिंज है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वाटर को या फिर फ्लूइड को या फूड को हम लोग क्या कर रहे हैं